पोएम जो मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ फैलाऊं, मन करता है बाबा बनकर सब पर अपनी धौंस जमाऊं। तो इस पोएम में ना मैंने एक दो पंक्तियां ऐड कर दी थी अपनी ओर से। जैसे मन करता है, क्योंकि मैं बच्चों को ना एलेक्सा लेके जाता था क्लास में, तो मैं क्या कहता था, मन करता है एलेक्सा बनकर सब बच्चों को गीत सुनाऊं, मन करता है। फिर एक लाइन बच्चों ने ऐड कर दी, मन करता है अश्विनी सर बनकर सब बच्चों को हिंदी पढ़ाऊं। तो देखो ऐसी अगर लाइन आपने ऐड कर दी तो सामने वाला सारा बिल्कुल एकदम फुल फ्लैट हो जाएगा आप लोगों के ऊपर। तो ऐसी चीजें आप कैसे हो आप सब, होपफुली बहुत बढ़िया हो गए। और जो बच्चे अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं बिल्कुल फुल फ्लैग, तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है मेरी तरफ से। अभी हमारी ऑटम ब्रेक हो चुके हैं 10 दिन के लिए, 29 अक्टूबर तक। तब तक आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्यारी सी हेल्प अगर मेरे से बन सकते तो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो ध्यान से सुनना। जो बच्चे दिल्ली के आसपास या फिर दिल्ली आ सकते हो, तो आप लोगों को डेली 4 बजे, सॉरी अगर मैंने टाइम 5 बजे बोल दिया होगा तो सॉरी, 4 बजे जीटीबी नगर पार्क कौन सा आएगा वो जगह आपको बता दूंगा। कोई हॉल वॉल नहीं होगा, बिल्कुल पार्क में होगा सब कुछ सबके सामने, ताकि आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, वो हेजिटेशन, वो फियर ऑफ फेसिंग द ऑडियंस, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाए। उसके लिए स्पेशली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, केवल आप लोगों को मेरे तक रीच आउट करना है। कैसे भी कर सकते हो आप, टेलीग्राम पे मेरे पास मैसेज कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अश्विनी शोरान KVS करके आपको सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। आप नहीं तो पिन कमेंट में चेकआउट करोगे तो भी आपको उस लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ पहुँच जाओगे। प्लस आप अगर वो नहीं काम करें, आप मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सारे डिटेल्स बता दूंगा। अभी टाइम है 4 बजे, डेली 4 बजे, और ये डेली हुआ करेगा। आप मान लो कहीं भी रहते हो, अपना तैयारी करो पूरा दिन, एक या दो जितने भी टाइम आप प्रिपेयर कर सकते हो प्रिपेयर कीजिए। शाम को 4 बजे, 4:30 बजे के आसपास जितने बजे भी आप पहुंच जाओगे, मैं 4 बजे पहुंच जाऊंगा भाई, और जो सबसे पहले आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है, ठीक है। और पर्सनली आप लोगों से साथ में बैठ के तैयारी करवाऊंगा, जितना मेरे से बन पाएगा भाई, जितनी मुझे आता है उसके हिसाब से। आप लोगों को मेरी तरफ से कोई कमी दिखने को नहीं मिलेगी। एक चीज़, कौन सी जगह पार्क कौन सा है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आज शाम तक डिटेल उसकी सारी मिल जाएगी, ठीक है। होगा क्या, आप लोगों को डेली डेमो देना है, 1 या 2 जितना आप चाहें। थर्ड, डेमो प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि अभी काफ़ी गैप हो चुका है। एग्जाम हुआ था, तुरंत बच्चों को एक कट ऑफ या फिर सेफ स्कोर का पता चल गया था कि मेरे मार्क्स 144 है, 150 है, जितना भी है 138, 9 जितने भी है, जिनको लगता था कि हम अपनी तैयारी करनी चाहिए, अभी वो बच्चे स्टार्टिंग में लग चुके थे, NCERT पढ़ ली थी, डेमो प्रिपेयर करने स्टार्ट कर दिए थे, अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी पूरी शो कर रहे थे। गैप इतना आया कि वो सारी प्रिपरेशन धीरे धीरे बिल्कुल हॉल्ट पे आ गई, जीरो हो गई बिल्कुल, और अब चीज़ें भूल गए हम। अब जीरो से दोबारा शुरू करना है, तो स्टार्टिंग कैसे करनी है, आज एक काम कीजिए, आप नीचे से शुरू कीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास की या फर्स्ट क्लास की हिंदी और इंग्लिश की एक एक पोएम याद कीजिए, बढ़िया, ठीक है। बिल्कुल पहला स्टेप है ये, पोएम याद कीजिए, उसका डेमो देने की कोशिश करो। जब वो हो जाए फिर आप मैथ्स के ऊपर जाइए, और EVS तो होती नहीं, तो मैथ्स के ऊपर जाइए, और न्यू जो बुक्स आई हैं KV में, जो न्यू बुक्स आई हैं, इंट्रोड्यूस हुई हैं, वो यूज करनी है, पुराने वाली नहीं, ठीक है जी। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पोएम्स में ध्यान रखने, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बाकी फिर आप लोगों को जब हम पर्सनली मिलेंगे, जब आप डेमो दोगे तब आपको धीरे धीरे पता चलती चली जाएंगी। पॉइंट्स क्या है, पोएम जब पढ़ाओ तो बीच में एक्सप्लेन नहीं करना। पोएम पढ़ाओ तो एक बार आपको स्टार्टिंग में आप 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके बाद आप पोएम पढ़ाओ तो ऐसे बिल्कुल लय में एकदम झूम जाओ उसके अंदर, कि सामने वाले को इतना मजा आ जाए कि वो आपकी पोएम ही सुनता रह जाए। समझ गए? जब पोएम सुना दो, पोएम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी लय, धुन और उसका स्वर होगा आपका। तो ये चीज ध्यान रखना, बीच बीच में व्याख्यान मत देना। बस पोएम खत्म हो जाए तब आप काउंटर क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हो, या फिर 1-2 बातें अपनी एड ऑन कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूं, जो मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ फैलाऊं, मन करता है बाबा बनकर सब पर अपनी धौंस जमाऊं। तो इस पोएम में ना मैंने 1-2 पंक्तियां ऐड कर दी थी अपनी ओर से।
जैसे मन करता है, क्योंकि मैं बच्चों को ना एलेक्सा लेके जाता था क्लास में, तो मैं क्या कहता था, मन करता है एलेक्सा बनकर सब बच्चों को गीत सुनाऊं, मन करता है, फिर एक लाइन बच्चों ने ऐड कर दी, मन करता है अश्विनी सर बनकर सब बच्चों को हिंदी पढ़ाऊं। तो देखो ऐसी अगर लाइनें आपने ऐड कर दी तो सामने वाला सारा बिल्कुल एकदम फुल फ्लैट हो जाएगा आप लोगों के ऊपर। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप क्रिएटिविटी, आज का पूरा दिन आप लोगों के पास, कल 4 बजे जीटीबी नगर, जो भी आने में इंटरेस्टेड हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और डेमो बढ़िया प्रिपेयर करके आना भाई, बेफिक्र हो गए, गलतियां हज़ारों होने दो, बिल्कुल वहाँ पे अपनी पूरी पॉलिथीन उतार देना, बेशर्म होके ही एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें आगे बढ़ेंगी। फिर डेमो में क्या क्या करना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड फोकस कैसे रखना है, हमारे टीचिंग लर्निंग आउटकम्स क्या होने चाहिए, जब आप पढ़ा दोगे तो बच्चे क्या क्या सीख पाएंगे, वो सारी चीज़ें वो बाद की बातें हैं। पहले एक बार हम शुरू तो करें, गलतियां तो करें, एक बार लड़ना तो सीखे, जीतना फिर अपने आप आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारी तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी। कल मिलते हैं आपसे आपके डेमो के साथ। ऑल द बेस्ट। जो भी आने में इंटरेस्टेड हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम पे, अश्विनी सर सर्च करोगे आप इंस्टाग्राम पे तो मिल जाऊंगा। मेरे पास वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग आ रहे हो। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, जय श्री राम।